सो आज के वीडियो में हम ये जो इन्फिनिट टेक्स्ट स्क्रॉल है वो बनाने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि पहला तो इसको एनिमेट भी करना है। तो जब भी हम पेज रिफ्रेश करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो वो एनिमेट हुआ, ठीक है। वो फर्स्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ जो है वो है कि जब भी हम इस पे हवर करेंगे तो ये पॉज होना चाहिए। और थर्ड चीज़ ऑफ कोर्स ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इन्फिनिटली जा रहा है। तो ये तीन चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑलरेडी है। सो हमारे केस में हमने सिर्फ यहाँ पर कुछ डिव्स ऐड किए हैं जिसके अंदर हमने ये टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है। और इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, ठीक है। सो और हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। और यहाँ पर मेन चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दी है, क्योंकि हम इसको एनिमेट भी करने वाले हैं। तो हम मार्जिन को मूव कर रहे हैं और मार्जिन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मार्जिन पे नोटिस करना। सो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये रहा हमारा टेक्स्ट और ये एंड तक जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इन्फिनिट में मूव करना है, राइट। सो हम कोड में जाते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना एनिमेशन लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम टेलविंड यूज कर रहे हैं तो हम अपने बेस क्लास में भी लिख सकते हैं, बट हम इस बार टेलविंड में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो टेलविंड में जाएंगे और यहाँ पर हम जो सबसे पहली चीज लिखेंगे वो है, पहला हमारा क्या है, की फ्रेम। तो की फ्रेम में हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा। तो हमने क्या लिखा है, की फ्रेम लूप टेक्स्ट लेफ्ट मूव होने वाला, इसलिए हमने नाम वो दिया है। और क्या कर रहे हैं, 0% से 100% तक जाना चाहिए। तो 0 में क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट x में 0 होना चाहिए और 100 में -100 होना चाहिए, ठीक है। अब ये की फ्रेम हमने बना दिया है, अब इसको यूज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन, उसके अंदर हमने अपना एनिमेशन का नाम दे दिया। तो हमारे केस में हम लूप L दे रहे हैं। ये वाला एग्जैक्टली की फ्रेम का नाम 4 सेकंड तक चलना चाहिए, लीनियर चलना चाहिए और इनफाइनाइट हमारा काउंट है, ठीक है। जो हमारा स्टेप काउंट है वो इनफाइनाइट है। तो टेलविंड के अंदर इतना ही। सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हमने टेलविंड में एनिमेशन तो लिख दिया, अब उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो दोनों आइटम है इनके ऊपर वो एनिमेट हाइफन लूपल लिखना है। जो लूपल हमारा एनिमेशन का नाम है। इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप देख रहे हैं ये एनिमेट हो रहा है, राइट। सो हमारा एनिमेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन नहीं किया है तो हम ओवरफ्लो हिडन करते हैं। तो हम इस पे लिख सकते हैं ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो हमारा एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जब भी हम इस पे हवर करें तो ये पॉज हो जाना चाहिए। बट टेलविंड CSS में एनिमेट डॉट पॉज करके ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो अब है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने ग्लोबल CSS में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना एक पॉज करके क्लास लिखेंगे। तो हम पॉज करके क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि हम अपना खुद का बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट लेयर यूटिलिटीज, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम टेलविंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि ये सही तरीका है टेलविंड जब आप यूज करते हो। और पॉज क्लास के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, एनिमेशन हाइफन प्ले स्टेट पॉज्ड, ठीक है। तो पॉज करके हमारी क्लास है। इसको सेव करते हैं हमारे ग्लोबल CSS में, इतना ही, ठीक है। अब हमें इसे यूज करना है। तो हमारे केस में क्या है कि हमें जब हम अपने इस रैपर पे, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट इसके अंदर है तो इस पे हवर करेंगे तो ये दोनों पॉज होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस पे पहले अपने ग्रुप का नाम देना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसका नाम भी ग्रुप ही देते हैं, ठीक है। और पॉज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चाइल्ड के ऊपर ग्रुप हवर हाइफन हवर पॉज, ठीक है। ग्रुप हाइफन हवर पॉज। सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो हो रहा है, अब ये हो गया। अब जैसे ही अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो ये सारी चीजें तो एनिमेट होंगी, जो देखते कैसे, बट ये एनिमेट नहीं हुआ, राइट। तो उसको एनिमेट पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसकी ओपेसिटी 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं ओपेसिटी 0 ताकि वो गायब हो जाए। अब वो गायब हो गया। अब हमें इनका रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस के लिए पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूज रेफ। तो यूज रेफ पहला इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर यूज रेफ हो गया। फिर हम अपना एक रेफरेंस बनाएंगे। तो हमारे केस में हीरो इनफाइनाइट रेफ, ठीक है, हमारा नाम यूज करेंगे। और फिर हमें क्या करना है कि जो आइटम है उस पर रेफरेंस लेना है। तो हमारे केस में हमारा पूरा आइटम क्या है, ये, ठीक है। तो इसको हमने रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस ले लिया तो अब हमें क्या करना है कि इसको यूज करना है। तो हमें यूज कहाँ करना है, जब पेज लोड हो रहा है, मतलब हमारे कहाँ लोड हो रहा है, यूज इफेक्ट में जब रन होगा। तो यूज इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पर आउटसाइड जाना है और लिखना है T1, क्योंकि हमारा टाइमलाइन ऑलरेडी बना है, .2। हमारे रेफरेंस का नाम क्या है, हीरो इन्फिनिट डॉट करेंट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि
मैंने मार्जिन ऐड किया राइट, तो हमें मार्जिन 0 लेफ्ट और राइट दोनों 0 करना है, ओपेसिटी 1 करना है। सो हमारा जो ईज एनिमेशन है वो ये है, ठीक है। और जो हमें नेक्स्ट चीज़ है वो है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हमारा यहाँ पर है 1.2। सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। T1 इज़ नॉट डिफाइंड, देखते हैं क्या है ये। ओके तो T1 नहीं, वो TL है, ठीक है। देखने से वो T1 दिख रहा है बट TL है, टाइम लाइन। सो अब हम जाते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। सो देखा वो एनिमेशन हुआ, वापस रिफ्रेश करते हैं। सो पहले टेक्स्ट एनिमेट हो रहे हैं और फिर वो एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और इसको वो हवर करने पे पॉज होता है। सो जो हमें अचीव करना था हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो स्पेसिफिक ब्रांच का रहेगा, तो आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या माइनर चेंजेस हुए हैं, ठीक है।